हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 14 जून 2020 के लिए करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। आप पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारा चैनल है target@gov जॉब्स। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट becomes first state who got ISO for tribal hostels। तो कौन सा भारतीय राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने आदिवासी छात्राओं के लिए ISO प्राप्त किया है? कर्नाटका, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा ने जो है ISO प्राप्त किया है। तो ISO क्या था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये सर्टिफिकेट नंबर है 9001/2015। और 44 ट्राइबल हॉस्टल्स, जो कि 32 हॉस्टल तो है कियोंझार में और संबलपुर में है 12 हॉस्टल्स। तो इम्प्रूविंग दियर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स अंडर मिशन सुविधा। तो मिशन सुविधा के तहत इन हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया है। ये मिशन का भी नाम हमें याद रखना है। और ये जो मिशन सुविधा है ये दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका एम था क्वालिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटी इन SC एंड ST हॉस्टल्स। जो बेसिक फैसिलिटी है वो हॉस्टल्स की इम्प्रूव की जाए। उड़ीसा की बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर है श्री नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और अभी हाल ही में उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया था। तो ये भी हमें याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना। तो किस भारतीय राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश ने लागू की है। तो यूपी CM योगी आदित्यनाथ बाल श्रमिक योजना हैज लॉन्च्ड फॉर चाइल्ड लेबर्स हु आर 8 to 18 ईयर ओल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी बच्चे 8 से 18 साल के बीच में उनके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना चालू की है। तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों, ये जो स्कीम है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस जो आया था अभी हाल ही में उसके उपलक्ष्य में लॉन्च की गई है। और इसके अंतर्गत फाइनेंशियल सुविधा दी जाएगी। 1000 रुपये पर मंथ तो लड़कों को मिलेंगे और 1200 रुपये पर मंथ गर्ल्स को मिलेंगे। और अगर 8th 9th 10th उन्होंने पास कर ली है तो 6000 रुपये पर एनम एक साल को उनको मिलेंगे अलॉन्ग विथ मंथली इनिशिएटिव। उसके साथ ही मतलब ये जो 1000 1200 रुपये तो मिल ही रहे हैं, फिर 6000 रुपये मंथ हर साल के भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, कैपिटल है लखनऊ। यूपी ने हाल ही में गाय के जो हत्या होती है, गो हत्या होती है, उसको बचाने के लिए गो हत्या रोकथाम संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी। लॉकडाउन लाइजनस इज ऑथर्ड बाय। ऑप्शन है शोभा सिंह, शोभा राज, शोभा डे, शोभा शर्मा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शोभा डे। शोभा डे ने जो है ये लॉकडाउन लाइजनेंस लिखी है। तो राइटर और कॉलमनिस्ट है शोभा डे। न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जिसका नाम दिया लॉकडाउन लाइजनेंस। ये जो बुक है ये लिखी गई है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन लाइफ। जो कोरोना वायरस के कारण मानव की लाइफ पे क्या असर पड़ा है उसके ऊपर लिखी गई है और पब्लिश की जा रही है साइमन एंड स्कस्टर इंडिया के द्वारा। रिलीज होगी ये 30 मई को। अब देखिए दोस्तों जो फर्स्ट बुक जो इन्होंने लिखी थी वो थी लिविंग एंड अदर स्टोरीज अंडर लॉकडाउन लाइजनस 30 मई 2020 को। तो 30 मई 2020 को उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी लिविंग एंड अदर स्टोरीज, जो कि किसके अंडर में थी? लॉकडाउन लाइजेंस के अंदर में थी। फिर सेकेंड वीक में इन्होंने बुक जो लिखी नो लव लॉस्ट एंड अदर स्टोरीज। फिर थर्ड वीक में जो इन्होंने बुक लिखी है वो लिखी है वेडिंग कैंसल्ड एंड अदर स्टोरीज। तो ये 3 बुक उन्होंने अभी लिखी है। ये तो पहली बुक हो गई जो ये जो लॉकडाउन लाइजेंस शोभा डे, ये हो गई नो लव लॉस्ट एंड अदर स्टोरीज। और ये फोटो हैं किनकी? शोभा डे की।
हु हैज वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? डॉक्टर गणेश लाल, डॉक्टर कमल लाल, डॉक्टर कृष्ण लाल, डॉक्टर रतन लाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर रतन लाल जी ने ये पुरस्कार जीता है। ये फोटो है डॉक्टर रतन लाल जी की। तो 76 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन सोइल साइंटिस्ट है, ये सोइल साइंटिस्ट है डॉक्टर रतन लाल, जिनको अभी 2020 के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है और इनको 2,50,000 USD यानी 1.89 करोड़ रुपीज इनको मिलेंगे। और ये जो है 1944 करियाल वेस्ट पंजाब इंडिया में इनका जन्म हुआ। अब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है। विश्व खाद्य पुरस्कार के फाउंडेशन के बयान के अनुसार डॉक्टर लाल ने 4 महाद्वीपों तक फैले और अपने 5 दशक से अधिक के करियर में मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने की नवीन तकनीकों को बढ़ावा देकर 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की आजीविका को लाभ पहुंचाया है। 2 अरब से ज़्यादा लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार किया है और करोड़ों हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित किया है। तो ये इन्होंने अथक प्रयास के कारण इनको ये प्राइज मिला है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसीव्ड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। तो जो इंडिया की तरफ से 1987 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है वो है बारबरा स्टिनसन और हेडक्वार्टर है डेस मोइनस लोवा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन, तो किस राज्य की पुलिस ने स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना ने स्त्री प्रोग्राम शुरू किया है। तो इन तेलंगाना हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने ये स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया। सी ट्राइम्फ थ्रो रेस्पेक्ट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है स्त्री की। तो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया और इसके लिए जो स्थानीय पुलिस है वो समाज की विभिन्न वर्ग की महिलाओं को शामिल करेगी और कार्यक्रम के रूप में पुलिस स्टेशन में एक समूह बनाएगी और उस समूह की जो हेड होगी उसको नाम दिया जाएगा सबला शक्ति। द प्रोटेक्टिव वुमेन विल बी सिलेक्टेड एज वॉलेंटियर, जो वॉलेंटियर सेलेक्ट होगी उसको नाम दिया जाएगा सबला शक्ति का। तेलंगाना का जो हैदराबाद सिटी है, तेलंगाना में कैपिटल भी है तेलंगाना की हैदराबाद। CM है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई साउंड रंजन। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 2 जून में तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाया है। 6th नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली, तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में जो शुरू की गई योजना का नाम बताना है सहकार दोस्त, गवर्नमेंट मित्र, सहकार मित्र, सरकार मित्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सहकार मित्र। इन्होंने ये स्कीम अभी ये जो है योजना चालू की है और यूनियन मिनिस्टर हैं ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड सहकार मित्र स्कीम फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये क्या है? इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए इसके तहत क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेश निर्माण को आह्वान को पूरा करने के लिए जो नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकारी क्षेत्र में युवा और शिक्षित युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। तो सहकारी क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्षेत्र में पेड इंटर्नशिप की योजना शुरुआत की गई है इस सहकार मित्र के तहत। तो NCDC की बात करें, हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, मैनेजिंग डायरेक्टर है सुदीप कुमार नायक। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु बिकम्स फर्स्ट फुली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो निर्माण के क्षेत्र के अंदर सब पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड होने वाली संस्था का नाम क्या है? NAHAI, दिलीप बिल्डकॉन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। तो इसका आंसर है दोस्तों NHAI।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। तो वो पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि फुली डिजिटलाइज्ड हो चुकी है अब उन क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। जो डिजिटलाइजेशन है ये स्थापित किया गया है डेटा लेक, ए बिग डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो डेटा लेक के द्वारा ये स्थापित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर हैं इनके नितिन जयराम गडकरी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर वीके सिंह। नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है सुखबीर सिंह सांडू। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट व्हीट प्रोक्यूरर फ्रॉम इट्स फार्मर्स फॉर द ईयर 2020-2021। तो वर्ष 2020-21 में अपने किसानों से गेहूं खरीदने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया है? एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो सही आंसर है दोस्तों एमपी। मध्य प्रदेश जो है तो उन्होंने जो है अपने किसानों से 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ का गेहूं खरीदा है, अपने किसानों से खरीदा है। और इन्होंने अब पंजाब को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है इस मामले में। एमपी जो है उन्होंने प्रोड्यूस्ड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ व्हीट दिस ईयर। उन्होंने इस साल जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गेहूं प्रोड्यूस किया है जो कि है 30 मिलियन टन्स, अबाउट 30 मिलियन टन्स, लगभग 30 मिलियन टन, और 73% मोर देन लास्ट ईयर। तो 73% ज़्यादा गेहूं की उपज की है इस बार। मध्य प्रदेश की बात करें तो फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फूड सिविल सप्लाईज है शेखर शुक्ला। विच स्टेट हैज गेव कोरोना वॉरियर्स स्टेटस टू दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है एमपी ने ही दिव्यांग जो लोग हैं उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गिव्स कोरोना वॉरियर्स स्टेटस टू दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स। दीज दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्टेट ड्यूरिंग ऑनगोइंग कोरोना क्राइसिस। तो कोरोना वायरस में जो अभी चल रही है, स्थिति चल रही है, उसमें इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल निभाया, इसलिए इनको दिया है। सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। 10th क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एशियान यूथ डायलॉग हेल्ड ऑन विच डेट। तो हाल ही में भारत आसियान युवा संवाद किस तारीख को आयोजित हुआ था? 4 से 6 जून, 6 से 8 जून, 8 से 10 जून, 10 से 12 जून। तो ये आयोजित हुआ था 8 से 10 जून को। तो ये थर्ड इंडिया एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। इन्होंने ये वर्चुअली हुआ था 8 से 10 जून को, जो कि कोरोना वायरस पे आधारित था, कोरोना वायरस महामारी पे आधारित था, और ये यूथ पर था। तो इस मीटिंग के अंदर यूथ को व्हीकल्स ऑफ चेंज बताया है, जो कि प्लेइंग ए पाइवटल यानी आधारभूत रोल लीडिंग द फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। जो कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी फैल रही है, उसके खिलाफ बहुत आधारभूत, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं युवा। तो उनको बताया गया है व्हीकल्स ऑफ चेंज। इंडिया में जो है 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर्स के नीचे है, और ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड, वह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जवान लोग भारत में हैं। एशियान जो है 2020 की चेयरमैनशिप है वियतनाम के पास। चेयरमैन है गुएन जुआन फुक। सेक्रेटरीट है जकार्ता इंडोनेशिया में। सेक्रेटरी जनरल है HE डाटो लिम जॉक होई। मेंबरशिप तो 10 स्टेट्स हैं, एक तो है ब्रुनेई दारुसैलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और एक ऑब्जर्वर भी है इसमें जो है पपुआ न्यू गिनिया। हु टॉप्ड द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग हैज बीन। तो द नेचर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है?
चाइनीज एकेडमिक ऑफ साइंस चाइना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च CSIR। तो इसमें दोस्तों ये जो पहले नंबर पे तो चाइना चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज रही है, दूसरे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है, तीसरे पे मैक्स प्लांक, और इंडिया की बात करें तो ये पूरी लिस्ट है। देखिए ग्लोबली लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पे तो रहा है चाइनीज एकेडमी, सेकेंड नंबर पे हार्वर्ड, थर्ड नंबर पे मैक्स प्लांक, 160 नंबर पे रहा हुआ है ग्लोबली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, और 160 तो ग्लोबली है। इंडिया की बात करें तो ये पहले नंबर पे रही है। 184 पे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलोर, सेकंड नंबर पे इंडिया में, सेकंड नंबर पे ISC बेंगलोर, और 260 ग्लोबली ये TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इंडिया में ये थर्ड नंबर पे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों टॉप 3 DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस लिस्ट के अंदर है। तो इंडियन रैंक के हिसाब से बात करें तो 7th पे तो है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि DST के अंदर आती है, और वो ग्लोबली रैंक है 378। 14th पे जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, 30th पे SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। तो ये है DST। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, तो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म क्या होती है दोस्तों? रंगहीनता। तो जैसे ये फोटो में ये बच्चा दिख रहा है, ये थोड़ा मतलब कलर इसका वाइट दिख रहा है, तो ये होती है रंगहीनता। तो ये रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून। तो सही आंसर है दोस्तों 13 जून को हर साल ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एनुअली ब्रिंग आउट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट एल्बिनिज्म एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल विद एल्बिनिज्म। तो रंगहीनता के ऊपर जागरूकता करने के लिए और जो उनके अधिकार है उनके लिए ये मनाया जाता है। थीम जो रखी है वो है मेड टू शाइन। इस बार की थीम है मेड टू शाइन। दोस्तों हमने कल क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम का नाम बताना जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने लॉन्च किया था। फास्ट कस्टम, तुरंत कस्टम, तेज कस्टम। तो तुरंत कस्टम लॉन्च किया था ये, और जो तुरंत कस्टम है ये व्यवसाय करने में आसानी के लिए एक मेगा सुधार है। प्रोग्राम जो लॉन्च किया था वो बेंगलुरु और चेन्नई पे लॉन्च किया था, और चेयरमैन जो है इसके मिस्टर अजीत कुमार, अजीत कुमार। आज का क्वेश्चन है इंटरनेशनल गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बताने आपको। अक्षय कुमार है, सलमान खान है, सोनू सूद है, अनिल कपूर है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था। आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये समय है पढ़ने का, कुछ कमी है उसको हम दूर करने का, तो इसको व्यर्थ ना कीजिए और पढ़िए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। धन्यवाद।